जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं विगत वर्षों के सीटेट एवं एस्टेट के प्रश्न जो पूछे गए हैं, जो बार बार परीक्षा में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं विगत वर्षों के सीटेट एवं एस्टेट के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का टॉपिक है बाल विकास एवं समावेशी शिक्षा, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ऑप्शन है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, दूसरा है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, तीसरा वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, चौथा वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वह जो लंबे निबंधों को जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ये आपका बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, क्योंकि रटने का स्थान बाल विकास में नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो देखिए, सृजनात्मकता का पोषण करता है ऑप्शन डी, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। आगे है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। तो देखिए, इसका आंसर होगा अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। आगे है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, अन्य असामान्य बच्चों के साथ, या विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा अन्य सामान्य बच्चों के साथ। अगला है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो डिसलेक्सिया एक अक्षमता है जो आपका पठन विकार से संबंधित है। पठन विकार यानी बच्चे बी को डी पढ़ते हैं, पी को क्यू पढ़ते हैं, ठीक है, डब्ल्यू को एम पढ़ते हैं, तो इसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। आगे, प्रतिभाशाली होने का संकेत इनमें से कौन नहीं है। प्रतिभाशाली होने का संकेत कौन नहीं है। अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मकता, विचार या दूसरों के साथ झगड़ना। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दूसरों के साथ झगड़ना। ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। आगे, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी हैं, उसके साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये इसका आंसर होगा। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो देखिए, सबसे बेहतर तरीका इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तरीका ये हो जाएगा कि अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगला, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। यह क्या दर्शाता है। तो देखिए, यह दर्शाता है कि विद्यालय में उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। तो विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा यानी समावेशित शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। तो देखिए, इसका आंसर होगा नियमित विद्यालयों में। सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो पार्श्व यानी लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। अगला सवाल है कि इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, इसमें
उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। अगला, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं यानी पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो देखिए इसका आंसर होगा विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन पाठन का नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है किसका? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा समावेशित शिक्षा द्वारा। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए समावेशित शिक्षा द्वारा प्रावधान किया जा सकता है। अगला है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग यानी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। तो ये किसकी विशेषता है? तो ये है आपकी सृजनशील बालकों की। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है? तो देखिए अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है अवधान संबंधी बाधा या विकार। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी विचारावेश की विधि। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे, ये गलत है। उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, ये गलत है। उसे चैम्पर आदि साफ करने का काम कर देंगे, ये भी गलत है। पृथक पृथक समझाते समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिव्यक्ति साधारणतः आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? तो उनके साधनों की अभिव्यक्ति पर। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है समुदाय के समर्थन पर। विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का मुख्य कारण क्या है? तो विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो देखिए शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। सामाजिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डैश सहायता करता है। तो इनको सहायता करता है स्वाधिगम मॉडल। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को प्रेरित करता है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे रचनावादी मॉडल। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? तो देखिए इसको कहते हैं जैविक मंदता। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? तो इसको पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है ऑप्शन बी सांकेतिक भाषा। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डिसलेक्सिया। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? तो देखिए जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई है। जब एक निरुयोगी बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को
सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका अपसारी यानी बहुविध चिंतन से। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। तो देखिए ये है आपका शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी और बहुत सारे प्रश्न है इसमें, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।